एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम की जो सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 19 यानी साइंस की जो सीरीज चल रही है। और इसमें हम जानेंगे वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा यानी क्या होती है, इसके प्रकार यानी वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। साथ ही साथ जानेंगे ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। ये सारे का सारा हम जानने वाले, क्योंकि आपका जो सिलेबस दे रखा है स्केलर एग्जाम का, उसमें यहाँ पर सीधा सीधा रखा अपघटन अभिक्रिया। वहाँ पर तो लिखा हुआ है अपघटन प्रतिक्रिया। देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जो आपकी क्लास 10th में है उसी लेवल का मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन का या अपघटन का मतलब ही क्या होता है, देखिए अलग होना या फिर टूटना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक अपने अवयवी तत्वों में, अवयवी मतलब जिससे वो मिलकर बना होता है, उसमें टूट जाता है, तो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा यानी कि हीट, प्रकाश यानी कि लाइट और विद्युत धारा द्वारा होती हैं। यानी या तो इनमें करंट दिया जाता है या लाइट की उपस्थिति में, या फिर हीट यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शंस होती हैं। बात करते हैं वियोजन अभिक्रियाओं यानी अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले है ऊष्मीय वियोजन। जब किसी पदार्थ का अपघटन ऊष्मा देने पर होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन यानी कि अपघटन कहते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया सेम है। तो जब किसी पदार्थ का अपघटन क्या देने पर होता है, ऊष्मा देने पर, हीट देने पर, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम ऊष्मीय वियोजन। बात करें इसके उदाहरण की, तो पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन कैसे होता है, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3। देखिए यहाँ पर जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे डेल्टा का साइन इसके ऊपर बना हुआ आएगा, 2KCl + 3O2, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा यानी कि हीट देने पर, और हीट का सिंबल क्या होता है मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये डेल्टा का निशान। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित यानी कि टूट जाता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट किया गया, गर्म किया गया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस निकल गई। नेक्स्ट है नंबर 2 विद्युत वियोजन। बताया था ना, एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन या अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो यौगिक होता है उसका जो अपघटन होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है। अब ये ध्यान रखना कौन सी अवस्था में होगा, या तो गलित अवस्था में होगा या फिर जलीय विलयन में, ठोस अवस्था में ये नहीं हो सकता, विद्युत वियोजन कहलाता है। सबसे पहले बात करें सोडियम क्लोराइड का अपघटन। तो सोडियम क्लोराइड का अब ये जलीय विलयन होगा या फिर ये गलित अवस्था में होगा। तो यहाँ से क्या बन जा, Na+, Cl- यहाँ से बनता है, यानी 2Na बना और Cl गैस यहाँ से क्लोरीन गैस जो है निकल चुकी है यहाँ पर विद्युत धारा देने पर। जल का विद्युत अपघटन, यानी जब हम जल में क्या करते हैं, करंट देते हैं, जल को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यही क्या थी, अपघटन अभिक्रिया, और उसके प्रकार थे। मैंने बताया था जो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है उससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बाकी सारे के सारे स्केलर एग्जाम के वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।